नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है द्रोणाचार्य दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हमारी दो पीछे वाली क्लासें हुई थी, एक हमारी क्लास हुई थी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में और एक क्लास हुई थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर के क्या प्रकार होते हैं, किस प्रकार कंप्यूटर वर्किंग करता है और कंप्यूटर की कमियां होती हैं और क्या खूबियां होती हैं। जैसे ये क्लास आपकी पूरी होगी उसके बाद में सीरीज शुरू होने वाली है। उस सीरीज का नाम है सुपर सीरीज। तो सुपर सीरीज कौन सी? इस सीरीज के अंदर आपके आज तक के कंप्यूटर के जितने भी विविध प्रश्न आएंगे PYQ वो दिए जाएंगे और आपका जो हमने 3 टॉपिक पढ़े अभी, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इन तीनों टॉपिक के जितने भी PYQ है हम उस आगे वाली क्लास में देखेंगे। आज हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की और उसके बाद वाला जो होगा हमारा PYQ इन तीनों टॉपिक का। अब जो आगे है आज का काम, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्या है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर को 3 प्रकारों में बांटा गया है, आकार के आधार पर, कार्य के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। जैसे कि ये दिया बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो। और माइक्रो कंप्यूटर के 3, डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्लांट। फिर कार्य के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये आपके डिजिटल कंप्यूटर है वही इसकी 4 प्रकार है। इसके डिजिटल के लिए 4 प्रकार है। फिर उद्देश्य के आधार, एक तो जनरल सामान्य उद्देश्य और एक विशेष उद्देश्य। जनरल पर्पस और एक आपके हो गया स्पेशल पर्पस। ये कंप्यूटर के प्रकार आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर हम शुरू करेंगे आज हम कार्य के आधार पर कंप्यूटर। हम बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर की, जो केवल ताप, विद्युत प्रवाह और लंबाई, ये जो चीजें होती थी वो उसमें मापी जाती थी। क्या तापमान रहा है, दाब, चाहे वायु हो उसका दाब नापने के लिए, लंबाई नापने के लिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, चाहे आपकी घड़ी हो, चाहे आपके बाइक का मीटर हो या कार का मीटर हो, चाहे आपके इसका स्पीडोमीटर या हुआ आपके थर्मामीटर, ये सभी जो आपको मीटर दिखाई दे रहे हैं वो आते हैं आपके एनालॉग कंप्यूटर में। किसमें आते हैं दोस्तों? एनालॉग कंप्यूटर में। और इनके अंदर जो होता था, एक आप देख सकते हो एक सुई की तरह होता था, निशान होता था। क्या होता है? निशान कि जो भी आपकी संख्या या दाब हुआ है, समय हुआ है या विद्युत जो भी प्रवाह है वो कितना है, कैसा है, वो उसके लिए इसमें होते थे। अब इसका जो मॉडिफिकेशन होगा वो मॉडिफिकेशन होगा आपके इसके ऊपर, डिजिटल के ऊपर। ध्यान रखना, डिजिटल डिजिटल मतलब जिसमें होती हो डिजिटल। अब देखो आपने वो एक घड़ी दिखाई दे होगी, जैसे हमने एक ये घड़ी देखी, इसमें ये पूरे अलग अलग लिखे हुए, इसके अंदर हर एक सेकंड को समय से मतलब डिजिट से अंकित किया गया है। आप लोग स्विच से अंकित कर रहे थे सेकंड से मिनट को, और यहाँ पर किससे अंकित करना है? डिजिट से। ये आपके कोई भी गाड़ी का मीटर हो गया, एक तो ये रहा जो कांटे से बता रहा है, और एक ये रहा जिसके अंदर आप डिजिट के अंदर देख सकते हो। ये होता है डिजिटल कंप्यूटर। इनका मुख्य काम ये गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, कैलकुलेशन। हमने फर्स्ट एक बात की थी, जो कंप्यूटर होता है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। चाहे मैनुअल पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं डिजिटल। डिजिटल में भी है आपके, इसमें डिजिट संख्याओं के साथ जुड़ा होगा, वो होते हैं डिजिटल। इन दोनों का जो मिश्रण है, इन दोनों का मिश्रण है आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर। अब जैसे कि आप कहीं पर गए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा पेट्रोल पंप का है, आपने कहा सर 1 लीटर पेट्रोल डाला, 1 लीटर पेट्रोल, लीटर वो भी डिजिट्स में, ये कितना लीटर हुआ, और उसका प्रदर्शित करना किसमें? आपके अंकों के अंदर। तो ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण होता है। इसमें रक्तचाप, तापमान दर्शाया जाता है। इसका उपयोग पेट्रोल पंप और हॉस्पिटल में होता है। एक आपको पता होगी जो बीपी ब्लड प्रेशर नापने की बड़ी मशीन है, जिसमें हमें वो HG पारा, उससे देखिए पता चलता था, पारा ऊपर नीचे जाता था, पता चलता क्या बीपी कितनी हाई है कितनी लो है। अब आज ऐसी मशीन आती है
डिजिटल वाले जैसे सब कुछ लिखा होता है एकदम डिजिट्स, जैसे पता चलता है ये इतना पॉइंट बीपी हाई है, 3 पॉइंट बीपी लो है, वही है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर। उसका मिश्रण है आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? हाइब्रिड कंप्यूटर। आपको बहुत ही व्यवस्थित रूप में लिखा हुआ है, आप इनको नाम से नोट समझ सकते हो। और ये आपके हो गए कार्य के आधार पर कंप्यूटर। किसके आधार पर हो गए? कार्य के आधार। जो मेरे का काम था, चाहे आपके एनालॉग हो, चाहे आपके हाइब्रिड हो, चाहे डिजिटल हो, ये तीनों हो गए आपके कार्य के आधार पर। फिर डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, 4 मेन पार्ट्स हैं, जो ये है कि माइक्रो, मेनफ्रेम, मिनी और सुपर। कौन कौन सा है? एक तो है माइक्रो कंप्यूटर, एक है मिनी कंप्यूटर, एक है मेनफ्रेम कंप्यूटर और एक है सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ये छोटे आकार के, कम स्टोरेज के। ये माइक्रो कंप्यूटर नहीं, छोटे आकार के, बिल्कुल छोटे और कम स्टोरेज के। फिर माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन अ चिप कहा जाता है। कंप्यूटर ऑन अ चिप कहा जाता है, एक और नाम है कंप्यूटर ऑन अ चिप। और माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर पीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीसी कहा जाता है। इसके 4 है, एक तो डेस्कटॉप, लैपटॉप और ये पीडीए है, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या होता है? इसके अंदर आपके एक तो संख्याओं का भंडारण या आप इसका गणनाएं और जो भी अपने नॉर्मल कॉन्टेक्ट होते हैं वो उसके अंदर आप एक छोटा सा डिवाइस होता है कंप्यूटर का भाग का, उसको स्टोर करके रख सकते हैं, जिसे बोलता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जैसे कि हमारा मोबाइल फोन, ये भी एक कंप्यूटर का प्रकार है। जैसे कि हमारा मोबाइल फोन देखा, डेस्कटॉप होता है टेबल पर यूज कंप्यूटर है, हम जो यूज करते हैं सीपीयू के साथ टेबल पर रख के। लैपटॉप होता है बोर्ड में रखकर। लैपटॉप कितना इजी हो गया आपके लिए, आप लैपटॉप को कहीं पर जा करके कैसे भी वर्किंग कर सकते हो। और ये होता है पाम को, ये होता है हथेली में। अब चाहे आपके इसमें मोबाइल फोन हो, चाहे आपके लैपटॉप हो, ठीक है। लैपटॉप जो पीडीपी के अंदर, पीडीए के अंदर होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो आपको असिस्ट करता है, बताता हर चीज। अब हमारे एक कैलकुलेटर, क्या था? कैलकुलेटर। एक क्या हमारे मोबाइल फोन, क्या है? जो हमको असिस्ट करता है करने के लिए, बताता है, स्टोरेज करता है। ये आप सबकी जो प्रकार है वो है माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार। किसके प्रकार? माइक्रो। माइक्रो मतलब मीडियम साइज, मध्यम। एक होगा मिनी, मिनी मतलब छोटा। एक होगा सुपर, क्या होगा? सुपर। और एक मिनी। माइक्रो है छोटे से बिल्कुल। अब नाम छोटा तो इसका काम भी छोटा और साइज भी छोटी। काम में स्टोरेज कम होगा और आकार बिल्कुल छोटा सा होगा। लेकिन मोबाइल फोन एक कंप्यूटर का प्रकार है, जेब में डाला चले गए, फिर सब काम हो जाते हैं कंप्यूटर के। फिर आपके चाहे लैपटॉप लेकर हाथ में रिमोट यूज, आपका काम हो जाएगा। ये प्रकार है आपके माइक्रो कंप्यूटर। फिर मिनी कंप्यूटर, मिनी का मतलब छोटा, मध्यम, मिनी मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग बैंकों और कंपनी में होता है, जैसे जो T990 के दूसरे को SBS बनाने। ये सारे कौन से हैं? मिनी कंप्यूटर। ये जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो आपको बताना है PDP-8। कौन सा था? PDP-8 जो पहला मिनी कंप्यूटर था। क्या था? पहला मिनी कंप्यूटर था। ये बिल्कुल छोटी सी चीज, इसमें ज्यादा है नहीं। टाइप ऑफ कंप्यूटर भी बहुत छोटा सा है, इसमें कोई ज्यादा मेरिट है नहीं। और जो है जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं उनके ऊपर आपका सिलेबस तैयार किया हुआ है, तो आप उसे सबको पढ़ सकते हो। और इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि सही इतना सही क्यों है, बहुत सही है। फिर हम बात करते हैं मेन फ्रेम की। इसकी बात करते हैं मेन फ्रेम की। आकार में मिनी कंप्यूटर से भी बड़े होते थे, स्टोरेज भी ज्यादा होती थी, रेलवे कंपनी होती है वो अधिक उपयोग होता है। मैनुफ्रेम जो कंप्यूटर है वो मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं, मैनुफ्रेम। अब इनका काम ज्यादा होता है कि इनमें वर्किंग ज्यादा करते लोग, चाहे आपके रेलवे में हो, चाहे कंपनी में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो। डाटा स्टोरेज करना है लंबे टाइम के लिए और एक साथ अधिक कार्य करना है, तो आपके काम होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर काम होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और ये आपके मिनी कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर, लेकिन हमारा होगा ये सुपर कंप्यूटर। कौन होगा? सुपर कंप्यूटर। कुछ भी करना हो, अभी आप देखते हो कि जो मतलब सबसे तेज काम करता है सुपर कंप्यूटर।
ये आपके एनालॉग हाइब्रिड है ना, सारी चीजें ये आपके चाहे मेन फ्रेम हो चाहे माइक्रो हो, कुछ नहीं है इसके आगे सुपर क्या है, इसके आगे सुपर क्या है। अब इसमें ये सबसे तेज कंप्यूटर और एक खोजने वैज्ञानिकों द्वारा तेज कार्य करने के लिए उपयोग होता है, चाहे आप वैज्ञानिक हो चाहे वैज्ञानिक संस्थान हो, वहां इसका उपयोग किया जाता है सर्चिंग के लिए, रिसर्च के लिए। अब इनका उपयोग करने का ये कारण ये है कि इनका जो गति होती है कार्य करने की, गति सबसे तेज होती है, कार्य करने की गति सबसे तेज होती है। मतलब अगर आपको कार्य करना होगा, आपको बिना कोई त्रुटि के जल्दी चाहिए, तो हम सुपर कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर उपयोग करते हैं, सुपर। इनकी थोड़ा जगह ज्यादा चाहिए इनको रखने के लिए। देखो जब हमने इसकी बात की थी, हमने जब बात की थी एनालॉग की, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है, एनालॉग हुआ चाहे आपके ये हुआ, ये बड़े बड़े कंप्यूटर थे, ठीक है ना। इनको मतलब रखने के लिए भी बड़ी जगह चाहिए होती है। मतलब आप मानोगे नहीं, कुछ कंप्यूटर ऐसे थे जिनको रखने के लिए कमरे की जरूरत पड़ती थी, एक कमरे में काम करता था। और आजकल ऐसा कंप्यूटर बन गया है, आप हाथ में लेके उनको घूम सकते हो। आप लेके गए घूमने, फिर मन कर लिया मैं बैठे ऑफिस का काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम तो रहे, वर्क फ्रॉम गार्डन कर रहे हैं, गार्डन में बैठ गए, थोड़ी देर मस्ती कर ली, फिर काम करने लगे, ऐसा जो बड़े काम करने लगे। और पहले हमारा डेस्कटॉप एक जगह पड़ा है, वही पर काम करना है। और आजकल तो बहुत छोटे छोटे बहुत आसान तरीके से कंप्यूटर बन गए, जैसे कि हमारा सुपर कंप्यूटर सबसे तेज गति का था, सबसे तेज, इसकी गति बहुत तेज होने के कारण इसका उपयोग वैज्ञानिक करता है। और जो हैकर्स होते हैं वो भी बहुत यूज करता है, उनको पता है कि मुझे कोई भी त्रुटि नहीं चाहिए, मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए, उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर हम बात करते हैं बेस्ट ऑन पर्पस। ये आपके जो आकार के आधार पर कंप्यूटर थे और आपके जो कार्य के आधार पर कंप्यूटर पूरे हो चुके हैं। मैंने आपको जो मेन कंप्यूटर के बारे में चीजें थी इनके बारे में बता दी है। फिर अब है बेस्ट ऑन पर्पस, उद्देश्य, क्या उद्देश्य है। अब ये जो जनरल बेस है, जैसे कि आपके स्कूल में हो गया, जैसे कि आपके घर में हो गया, जैसे कि आपके हॉस्पिटल में हो गया, ठीक है, मनोरंजन के लिए हो गया, इसके लिए मनोरंजन के लिए, ये स्कूल में तो एजुकेशन आ गया, इसमें एजुकेशन के लिए हो गया। ये होता है जनरल पर्पस, सामान्य उद्देश्य के लिए। घर में काम करना है, बच्चों को टाइम पास करवाना है, बच्चों को खिलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, कंप्यूटर यूज करो, हॉस्पिटल मनोरंजन के लिए आप ले सकते हैं उनका उपयोग। फिर एक होता है स्पेशल पर्पस, बस उन्हीं के उद्देश्य, जैसे उन्होंने सुपर कंप्यूटर पढ़ा जिसमें आप वैज्ञानिक यूज करते थे, कौन यूज करते थे, वैज्ञानिक। अब ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, नासा हो गया, इसरो हो गया, वो इनको अलग से कंप्यूटर स्पेशल पर्पस के अलग कंप्यूटर बनाते हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर होते हैं, हाइब्रिड वगैरह सब कुछ होते हैं इनके अंदर, जिनका उपयोग किया जाता है, विशेष कार्य के लिए कंप्यूटर को बनाया जाता है। वो ये लिमिटेड एडिशन में बनते हैं। और जो हमारे हम जो भी देखते हैं हमारे आसपास, वो होते हैं जनरल पर्पस वाले। कौन से होते हैं, जनरल पर्पस वाले, सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर, जितना हमारा काम हो सके उतना हम कर सकते हैं। हमें वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिट करनी है, फोटो सही करनी हो, चाहे हमें पढ़ाना हो या पढ़ना हो, चाहे हम हॉस्पिटल में काम करना हो, ये जो भी काम होते हैं जनरल उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर। ये आपके हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद में हम बात करेंगे वापस एक बार सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर से कई बार यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं और ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ज्यादातर जो भी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में से क्वेश्चन आए हैं वो है सुपर कंप्यूटर में से, इसमें से है सुपर कंप्यूटर में से, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सुपर कंप्यूटर के अंदर भारत में जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था मतलब परम 8000, कौन था, परम 8000, कौन था, परम 8000। और जो सीटेक मतलब सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इनके द्वारा ये बनाया गया था। और इसकी स्थापना किसकी, सीटेक की, इसकी स्थापना 1981 में पुणे में की गई थी। और जो भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक विजय पांडुरंग भट्ट है, कौन है, विजय पांडुरंग भट्ट। एक तो कंप्यूटर के जनक वो थे हमारे चार्ल्स बेबेज, कौन थे, चार्ल्स बेबेज। और ये है भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक विजय पांडुरंग भट्ट, जिन्होंने परम 8000 बनाने में अपना सहयोग किया था। और जिस कंपनी के सहयोग से बना है सीटेक मतलब सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग को ये बनवाया गया था। और ये क्वेश्चन रिपीटेड कई बार एज इट इज लाइन पूछ रखी है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, एज इट इज चीजें पूछी गई रिपीट। आप 30 तो एग्जाम आओगे क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड मिलेगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर
सिर्फ पूछा गया ज्यादातर सुपर कंप्यूटर, बार बार रिपीट हो सकता है सुपर कंप्यूटर, चाहे इंडिया लेवल पे हो, चाहे वर्ल्ड लेवल पे हो, चाहे उसके खुद के जो स्तर जो पहला सुपर कंप्यूटर बना उसके आधार पर हो। भारत के जो सुपर कंप्यूटर के आधार पर हमने ये चीज याद रखनी है। एक भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 जो किसके द्वारा बनाया गया, सीडेक के अंदर, सीडेक के द्वारा बनाया गया था और इसकी स्थापना कब हुई, 1988 में पुणे में की गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट भारतीय सुपर कंप्यूटर है विजय पांडुरंग भटकर, कौन, विजय पांडुरंग भटकर। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व में, विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था सीडीसी 6600, कौन सा था, सीडीसी 6600। और दुनिया में पहले सुपर कंप्यूटर का था बेलनाकार था, सॉरी कैसा था, बेलनाकार, बेलन था ना, उसके आधार का था पहला सुपर कंप्यूटर। फिर प्रथम सफल पूर्ण रूप से उपयोगी सुपर कंप्यूटर क्रेफस था जो सुमेर क्रे के द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया था, सुमेर क्रे के द्वारा, और इन्हें सुपर कंप्यूटर का पिता कहा। अगर आपसे भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता पूछा जाए तो हमें विजय पांडुरंग रोल है, और अगर हमें सुपर कंप्यूटर का पिता पूछा जाए तो सुमेर क्रे, कौन सा होता है, सुमेर क्रे। दोनों अलग अलग, भारत के अलग है, विश्व के अलग है। जो सुपर कंप्यूटर के पिता सुमेर क्रे ये रहे, और जो भारत के वो मैंने आपको इसमें बता दिया। भारत का अगर आपको पूछा जाए तो विजय पांडुरंग है, और आप विश्व के सुपर कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर से पूछा जाए तो आपके सुमेर क्रे हैं, कौन है, सुमेर क्रे हैं। ये विश्व में कंप्यूटर के आधार पर कुछ चीजें हो गई। इसके बाद में सुपर कंप्यूटर की ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, सुपर कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है, सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड में मापी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे इसको याद कर लेना कि सुपर कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है, फ्लॉप्स में मापी जाती है। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, एज इट इज पूछ सकते हैं, कोई चेंज नहीं करेगी, सुपर कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है। और वर्तमान में दुनिया का मतलब विश्व का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है क्वांटम, जो ओजन केमिस्ट पर रहेगा। और भारत का जो सबसे तेज कंप्यूटर वो है परम सिद्धि, कौन है, परम सिद्धि, जो भी वर्तमान में भारत का सबसे तेज कंप्यूटर, और उससे मिला था प्रत्युष, कौन था, प्रत्युष, जो परम से पहला था भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। याद रखना है, तेज के लिए विश्व का कौन सा है, भारत का कौन सा, और उससे पहले कौन सा था, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे भारत का जो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ, कौन सा था, सिद्धार्थ, कौन सा था, सिद्धार्थ। और भारत में सुपर कंप्यूटर का उपयोग 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु में प्रधान डाकघर के अंदर उपयोग किया गया था। जो भारत में जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया गया था और वो उपयोग हुआ था वो 16 अगस्त 1986 के अंदर बेंगलुरु में यूज होता, कब हुआ था, 16 अगस्त 1986 के अंदर। और भारत का जो प्रथम कंप्यूटरीकृत साक्षर जिला है वो मल्लीपुरम केरल का, कौन सा, कंप्यूटरीकृत साक्षर जिला, जिसमें कंप्यूटर की जो ज्ञान पढ़ने की क्षमता है पूरी चीजें उस जिले के अंदर शुरू की गई थी, मल्लीपुरम केरल के अंदर, किसके अंदर, केरल के अंदर। और भारत का प्रथम साइबर ग्रामीण केंद्र कर्नाटक राज्य में संचालित हुआ। साइबर क्या होता है, साइबर अटैक होता है, तो साइबर सिक्योरिटी होती है। ये सारी जो चीजें जुड़ी है वो जुड़ी है इंटरनेट से, जुड़ी है इंटरनेट से। जब हम इंटरनेट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्ट्स क्या होते हैं, साइबर अटैक्स क्या होते हैं, उसके बारे में पूरी बात करेंगे। लेकिन अभी आप समझिए भारत का प्रथम साइबर ग्रामीण केंद्र कर्नाटक में संचालित हुआ, कहाँ संचालित हुआ, कर्नाटक में संचालित हुआ। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता का दिवस। ऐसे भी पूछ सकते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कुछ नहीं पूछेंगे, पूछ रहे कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो बताना है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 2001 के अंदर भारतीय कंपनी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने की थी, किसने की थी, नेशनल इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू 2001 के अंदर कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी और 2 दिसंबर को की गई थी, कब की गई थी, 2 दिसंबर को की गई थी। इस तरह हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाएंगे कि जहां पर भी कंप्यूटर की शिक्षा अधूरी है उस राज्य में, उस गांव में, उस शहर में हम कंप्यूटर को पहुंचाएंगे और बच्चों को कंप्यूटर के बारे में पढ़ाएंगे। वहां से इस चीज की शुरुआत होगी। अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी है वो पढ़ी है कंप्यूटर के पॉजिटिव वे के अंदर, किसके अंदर पढ़ी, कंप्यूटर के पॉजिटिव वे के अंदर। ओके सर, कंप्यूटर की बिना जिंदगी अधूरी है, ये 2-3 क्लास है देखिए आप लगा हुआ कंप्यूटर के बिना क्या अधूरी है, जिंदगी अधूरी है। कैसे ऐसी चीजें मतलब सब कंप्यूटर कर रहा है, कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। लेकिन मेरे मित्रों हमने जब पहली बार बात की हर चीज से 2 पहलू होता है, सकारात्मक और नकारात्मक।
सकारात्मक पहलू अलग है और इसकी कमियां अलग है। नकारात्मक पहलू इसकी लत लग जाना है और इसकी कमियां अलग और इसकी खूबियां अलग। अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी उसकी खूबियां पढ़ी है, कैसे कंप्यूटर ये वर्किंग कर सकता है, ये काम होगा इसके अंदर, ऐसा होगा, ऐसा कंप्यूटर होता है और इसमें इसका उपयोग होता है। लेकिन आज हम जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े, जहां जहां इनका उपयोग हुआ वो पढ़ा, लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर की कमियों के बारे में। मैंने कई क्लासेस देखी थी यूट्यूब पे, जिसमें मतलब 3-3 2-2 घंटे में कंप्यूटर के बारे में बताई, इतनी है ही नहीं, 2-2 घंटे का लेक्चर है। कंप्यूटर की खामियां, कंप्यूटर की विशेषताएं, बहुत छोटी सी चीज है। कंप्यूटर के अंदर जो कमियां होती हैं, जो विशेषताएं होती है, बस यही। आप विश्वास नहीं करोगे, ये एज एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कंप्यूटर की कौन सी कमी या सीमाएं हैं, और इसमें एक ऑप्शन दिया था बुद्धिमत्ता का अभाव, एक दिया था गति, एक दिया था शुद्धता और एक कोई ऑप्शन था। अब बच्चे आधे सीधा ये गलत लिखा है, कैसे कंप्यूटर इतना होशियार है, कर सकता है, किसी ने मतलब सोचा भी नहीं कि ये कंप्यूटर की कमी है, बुद्धिमत्ता का अभाव। पहले हम कंप्यूटर की विशेषता पढ़ते हैं, इसकी गति, स्पीड सबसे बेस्ट, कुछ भी ढूंढना, कुछ भी करना, स्पीड वर्क होता है। फिर इसकी शुद्धता, इसमें आप कमी निकाल नहीं सकते, कोई काम नहीं दिया इसको तो कि ये चीज गलत होगी, वो उस मशीन ने बोल दिया सही है तो सही है। फिर इसका स्टोरेज, एक होती है फाइल वर्किंग, पेपर प्रिंट निकालो, फाइल लगा रख दो, और एक स्टोरेज कई बार ले जाओ, आपने मेमोरी, आपने हार्ड डिस्क से सेव हो दिया, प्रिंटर में सेव कर दिया, तो आपका डाटा जब तक वो सेव होगा जब तक आप डिलीट नहीं करोगे। स्टोरेज मतलब भंडारण, एक गोपनीयता होती है, एक विश्वसनीयता होती है, मतलब आप इसमें सब करते हो, सब काम का ऐसा भी आप सेव करोगे वो सिक्योर भी। और सीमाएं जो होती हैं कंप्यूटर की सीमा, एक तो खर्चीला बहुत है, मतलब लाखों करोड़ों के कंप्यूटर लैपटॉप्स आते हैं आजकल, आप लाओ एक आईपैड लेके आओ, ले आईपैड का तो पता चले आपको, आप वैसे गेमिंग पीसी लेके आओ तो फिर पता चले कितने महंगे या कितने सस्ते होते हैं। और वायरस का खतरा सबसे खराब चीज है आज के टाइम में। आप इस टेक्नोलॉजी पर कितना भी विश्वास कर लो, लेकिन जो कुछ बुद्धिजीवी होते हैं जो क्या करते हैं, इसका मिसयूज करते हैं, क्या करते हैं, इसका मिसयूज करते हैं। वो किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन, किसी दूसरे का डाटा चलाते हैं वायरस का उपयोग करके। कैसे? वो हैक कर लेंगे उसको, उसके अंदर एंटी वायरस डाल देंगे, उसको हैक करके उसके अंदर डाटा चला लेंगे। फिर विद्युत पर निर्भरता, अब ये चीज बहुत कम होगी, अब तो जैसे चार्जिंग का सिस्टम आ गया है, उसमें आप चार्ज उसको यूज कर सकते हो, पहले नहीं होता था। एक बुद्धिमत्ता का अभाव, कंप्यूटर कुछ सोच नहीं सकता, हम वो उतने काम करेगा जितना हम उसे कमांड देंगे, जितना उसे सिखाया गया है। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि एआई है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तो सोचता है, हर चीज का सोल्यूशन देता है, तरीके से बात करता है, जिस भाषा बात करेगा उस भाषा में बताएगा वो। लेकिन मेरे तो उसमें भी एक अभाव है। आप एआई के सामने वकील लड़ा करते हो, एआई के सामने अपने एक मारवाड़ी आदमी को लड़ा करते हैं, फिर बात करो इससे कि इसमें बुद्धि है या नहीं है। पहला मारवाड़ी यही है, जहां से इस कंप्यूटर की सोच खत्म होती है ना, वहां से उसकी शुरुआत होती है इसकी, ठीक है ना। तो ये भी इसका अभाव है। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट भी है, हमारा कंप्यूटर ही है, तो इसमें हम गलतियां कम निकालेंगे और इसकी विशेषताएं ज्यादा पढ़ेंगे और इनकी गलतियों को समझकर थोड़ा संयम के साथ उपयोग करेंगे, क्योंकि दूसरी कोई चीज परेशान करेगा नहीं, वायरस परेशान कर सकता है, चाहे वो कोरोना वायरस हो चाहे कंप्यूटर का वायरस हो, हमें परेशान जरूर करेगा। क्योंकि वायरस के थ्रू आपका जो इंफॉर्मेशन या डाटा होता है वो चोरी हो जाता है और फिर उसका मिसयूज होता है, तो उसका आपने लिमिट के साथ उपयोग करना होगा। और आज की जो क्लास हुई है मित्रों, बहुत ही शानदार चीज पढ़ी है आपने, और क्वेश्चन टाइप से कंप्यूटर में से आने हैं ही, हर बार का फिक्स में एक ना एक क्वेश्चन टाइप से कंप्यूटर में से होता है, और 80% होता है सुपर कंप्यूटर का, ज्यादातर होता है किसका, होता है सुपर कंप्यूटर का। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, विश्व के सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, अब सुपर कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये चीजें सारी आपको याद करनी पड़ेगी। ये होगी कंप्यूटर की विशेषताएं पूरी यहाँ पर। एक बार वापस हम उसकी बात करते हैं सिद्धांत वाले की, ये चीज आपको वापस एक बार अच्छे से पढ़नी है।
स्टार मार्क्स मार्क की ये तो पूरी स्लाइड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस स्लाइड में जितनी भी लाइनें लिखी हुई है हर एक एग्जाम में आएगी, हर एक एग्जाम में स्लाइड का 1% बना हुआ है, तो आपको इस स्लाइड पूरी वापस पढ़नी पड़ेगी, अच्छे से इसको याद करना पड़ेगा। क्या से है आपकी ये भी देख लो, विश्व में सुपर कंप्यूटर का ये चीज आपको अच्छे से याद कर लेनी। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CDC 6600, उसको भी आपको अच्छे से याद करना है। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपका जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर था उसके ऊपर ये पूरी हुई। आगे की हम जो बात करेंगे इन तीन टॉपिक के अंदर आए हुए या इन तीन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बने हैं PYQ उनकी बात करेंगे। तो अगली क्लास के अंदर आपको इन सब टॉपिक के PYQ मिल जाएंगे, अच्छे से देखना। किस किस से मिलेंगे? एक तो मिलेगी आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, एक आपकी कंप्यूटर की PDF मिल जाएगी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एक आपकी मिल जाएगी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने पहली क्लास ली थी, मैंने कहा था कि हम उस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से आपने क्वेश्चन आते हैं। हर टॉपिक खत्म होते ही उसके PYQ चेक करेंगे जो बार बार रिपीट होते रहे, सरकार ने बार बार पूछा है, चाहे वो SSC का हो चाहे वो राजस्थान का हो, किसी भी एग्जाम का हो, PYQ आपके लिए इसके लिए लेके जाएंगे। धन्यवाद मित्रों आज के लिए। और एक चीज मतलब मेरे जो टेक्निकल टीम है बार बार कहती है कि सर आप क्लास खत्म होने के बाद से नहीं बोलते, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल पर क्लिक करो, और अगर कंटेंट अच्छा होगा तो अपने आ जाएगी, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी टेक्निकल टीम के लिए एक बार वापस कह देता हूँ कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो, मजा आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और इसको शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। अगर आपका सहयोग नहीं होगा तो फिर हमारा मनोबल बढ़ेगा कि क्या करेंगे, पढ़ाई को बच्चे देख ही रहे हैं। अब हमें क्या पता, तो हमारी टीम पढ़ेगी तब हमें पता चलेगा कि हाँ हमारा पढ़ाई का काम आ रहा है। तो एक बार हमारी टेक्निकल टीम के लिए चीज जरूर कर दे। धन्यवाद।